हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क कवर करते हैं। 3 मार्क का भी क्वेश्चन आता है इसका, काफी बार 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। चलो वन बाय वन हम हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू सेक्टर इकोनॉमी है। देखो, जो हमारी पूरी 12th क्लास है ना, जो पूरी 12th क्लास में हम जो स्टडी करते हैं वो टू सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी मींस फर्म एंड हाउस होल्ड जितनी भी इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी द इनकम फंक्शन इज वाई, मतलब इनकम फंक्शन इज वाई इक्वल टू सी प्लस आई, y इक्वल टू सी प्लस आई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो भी चीज हमें गिवन है उसको लिख लेता हूं। तो मैंने लिखा गिवन y इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि कंजम्पशन फंक्शन इज c इक्वल टू, कंजम्पशन फंक्शन हमें देखा 40 प्लस में 0.75y। ठीक है, कह रहा है इफ इन्वेस्टमेंट आर 60 करोड़, आई की वैल्यू हमें दे रखी है 60 करोड़, 60 करोड़। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कैलकुलेट करना पहला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब हमसे कह रहा है इनकम निकालो। इनकम बता हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वाई, और वो भी वाई किस लेवल पर? इक्विलिब्रियम लेवल। सबसे पहले मेरे को बताओ इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा लेवल होता है? हमने देखा था इक्विलिब्रियम वो लेवल होता है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है। इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम लेवल। इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है इसी लेवल पे आप बताओ इनकम कितनी होगी। तो क्या मैं एग्रीगेट सप्लाई को वाई से डिनोट कर सकता हूं? यस, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई वाई के इक्वल होती है, हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट में। और एडी के बदले में लिख सकता हूं सी प्लस आई, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड का सम होता है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। जब हमने इसकी थ्योरी देखी थी तो हमने देखा था टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई के इक्वल होता है। बस हमें क्या करना है, वाई की जगह वाई रखना है, हमें सी की जगह हमें रखना है इसकी वैल्यू 40 प्लस में 0.75 वाई, और आई की वैल्यू रखनी है हमें 60 करोड़। ठीक है, वाई की वैल्यू आएगी 40 और 60 हो जाएगा 100 प्लस में 0.75 वाई। वाई की वैल्यू आएगी वाई माइनस 0.75 वाई इक्वल टू 100। ये हो जाएगा 0.25 वाई इक्वल टू 100। वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में वाई के साथ, तो यहां आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, इसको हटाएंगे तो ये कितना जाएगा 10,000, तो ये जाएगा 5 4 जा 25 4 100, तो ये जाएगा 400। इट मींस आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 400। पहला आपका जो ए पार्ट है वो हमने कर लिया है। यहां से हमने क्या बोलेंगे, हमने ए पार्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा बी पार्ट, कह रहा है लेवल ऑफ कंजम्पशन, मतलब हमसे कंजम्पशन का पार्ट पूछ रहा है। यहां पर करते हैं बी पार्ट, लेवल ऑफ कंजम्पशन, मतलब सी पूछ रहा है लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें क्या बताना है, कंजम्पशन। तो इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होता है, यही ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू सी प्लस आई। अब y तो हमने कैलकुलेट कर दिया था, y कितना था 400, कंजम्पशन हमें निकालना है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें देखिए 60। तो 400 माइनस 60, क्या मेरे पास कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी? यस। इट मींस जो हमारा सेकंड पार्ट था लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, वो भी हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें अपना थर्ड पार्ट निकालना है सी। थर्ड पार्ट निकालना है सेविंग एट इक्विलिब्रियम, सेविंग एट इक्विलिब्रियम। अब हमें सेविंग का बताना है। अब आपको याद होगा हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट थे जहां पर इक्विलिब्रियम होता है। एक तो था एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, दूसरा था हमारा सप्लाई किसके इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट के अगर इक्वल होगा तो भी ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल माना जाएगा। ये भी क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल।
इट मींस अब अगर मेरे पास आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 60, बस इट मींस सेविंग भी हमारी कितनी होगा, अगर आई का वैल्यू 60 है तो सेविंग भी मेरा कितना होगा 60 होगा, क्योंकि मेरे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे को जिसमें हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मींस वाई निकालना था, दूसरे पार्ट में सी कंजम्पशन निकालना था, कंजम्पशन, और थर्ड में मेरे को सेविंग निकालना था। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हमने तीनों पार्ट करके कवर कर लिया है। आई होप आप सबको ये तीनों पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए ये आप साथ के साथ इसको क्या करते चलना, राइट डाउन करते रहना, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है तो हमें क्वेश्चन को रफ करना पड़ेगा बार बार। तो जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन में कह रहा है एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए 2000 करोड़ से। तो सॉल्यूशन में हम करते हैं सॉल्यूशन सेकंड का, हमें गिवन है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कितना दे रखा है 2000 करोड़ का, 2000 CR मतलब करोड़ का दे रखा है, गिवन है ये। कह रहा है कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, टोटल इंक्रीज इन इनकम। सो ये आई दे रखा है, डेल्टा क्या दे रखा है डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज मतलब आई गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, टोटल इंक्रीज इन इनकम मतलब है डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है, एंड डेल्टा सी टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट मींस हमें डेल्टा सी निकालना है। तीन चीज हमें निकालनी है। हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें, एक चीज और हमें गिवन है, यहां पे गिवन कर लेते हैं। सेकंड चीज गिवन, हमें गिवन है एमपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस का रेशियो 4/1, इट मींस हमें एमपीसी एंड एमपीएस का रेशियो कितना गिवन है 4:1 गिवन है। इसको हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। कैसे इजी बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपीसी इक्वल टू 4 एमपीएस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको मल्टीप्लाई करा 1 से एमपीसी को तो एमपीसी हो गया, और 4 को मल्टीप्लाई करा एमपीएस से तो ये होगा 4 एमपीएस। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को एक इक्वेशन पता है कि एमपीसी प्लस में एमपीएस का सम कितना होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सबको पता है ये। अब एक चीज बताओ, क्या मैं एमपीसी की जगह 4 एमपीएस लिख सकता हूं, इस एमपीसी की जगह मैं 4 एमपीएस लिख देता हूं, 4 एमपीएस प्लस में जो एमपीएस हमें गिवन है उसकी एमपीएस ही ना ले देता हूं, और इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर देता हूं। 4 एमपीएस प्लस में 1 एमपीएस ये हो जाएगा 5 एमपीएस इक्वल टू 1। तो एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5, इट मींस हो जाएगा 0.2। एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी 0.2। अगर एमपीएस की वैल्यू 0.2 है तो क्या इससे मेरे को पता है एमपीसी प्लस में एमपीएस की वैल्यू का सम 1 होता है। अगर ये 0.2 है तो एमपीसी कितना आएगा, एमपीसी हो जाएगा हमारे पास 0.8, क्योंकि 1 में से ये माइनस हो जाएगा राइट साइड अगर, तो एमपीसी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। सो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो निकालना है हमें डेल्टा वाई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है के का। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले से हो पाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है मल्टीप्लायर का, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अगर मेरे को के की वैल्यू पता चल जाती है और आई तो मेरे को गिवन है, इससे डेल्टा वाई पता चल जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए मेरे को के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, के इक्वल टू 1/एमपीएस या 1/1 माइनस एमपीसी। हमने दोनों की वैल्यू निकाल रखी है, एमपीएस की भी वैल्यू निकाल रखी है, एमपीसी की भी वैल्यू निकाल रखी है। तो अब किसी भी फॉर्मूले से कर लेते हैं, तो हम एमपीएस वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो ये 0.2 पॉइंट हटा के 1 0 ऊपर लगाएंगे तो ये जाएगा आपका आंसर 5। इट मींस के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है जी, अब के की वैल्यू 5 आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, डेल्टा वाई हमें निकालना है, डेल्टा आई गिवन है हमारे पास कितना 2000 करोड़। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10,000 करोड़।
तो दूसरा पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट उससे भी ज्यादा इजी है। अब हमें डेल्टा सी चाहिए। अब आप चेक करो डेल्टा सी आता किसमें है। तो याद करो, अगर मैं एमपीसी लिख दूं, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। मेरे पास एमपीसी की भी वैल्यू है, मेरे पास डेल्टा वाई की भी वैल्यू है, तो इससे क्या आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा। तो मैं एमपीसी की जगह कितना रख दूं, एमपीसी की जगह मेरे पास है 0.8, डेल्टा सी तो मुझे निकालना है, और डेल्टा वाई है मेरे पास 10,000। अब 1 करके इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 0.8 इंटू 10,000 इक्वल टू डेल्टा सी आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे एक जीरो लग जाएगी, और जीरो से जीरो कटकर हमारा आंसर आ जाएगा 8,000। डेल्टा सी हमारा कितना लगा, 8,000। तो इससे आपके पास तीनों चीज आ जाएगा। आप हमें निकालना था टोटल इंक्रीज इन इनकम, टोटल इंक्रीज इन इनकम भी आ गया कितना, 10,000 करोड़, और डेल्टा सी इंक्रीज इन कंजम्पशन भी आ गया हमारे पास 8,000 हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट निकाल लिए, टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन। सो कितने इजी क्वेश्चन है, आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे ना। ठीक है, सो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप ऐसा करो, आप लोग मुझे कमेंट में मुझसे पहले करके बता दो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इससे आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी कि आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पूरे क्वेश्चन को उतार लिया होगा। ठीक है, सो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे पहले वही है, आपके पास जो भी गिवन चीजें हैं उसको आप नोट डाउन कर लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डाटा गिवन बिलो। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपके पास 100 करोड़। तो इसका मतलब है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब आई गिवन है आपको कितना, 100 करोड़ गिवन है। ठीक है, सी गिवन है आपको कंजम्पशन इक्वेशन 50 प्लस में 0.50 वाई। ठीक है, अब हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब हमें वाई निकालना, हमें वाई क्या निकालना है, वाई निकालना है हमें। ठीक है जी, चलो पहले इसको निकालते हैं वाई। तो वाई कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल, भाई दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल इसको कहते हैं जब एडीएस के बराबर होता है तो हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। इसी को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है जी, अब मैंने अभी बताया था एस को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, वाई से डिनोट कर सकता हूं। एस को मैं देखो वाई से भी डिनोट कर सकता हूं और सी प्लस एस से भी डिनोट कर सकता हूं। एडी को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, सी प्लस आई से। तो एडी की जगह मैं क्या लिख देता हूं, सी प्लस आई लिख देता हूं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पर y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करता हूं, अब y की जगह मैं y रहने देता हूं, c की मैं इक्वेशन लिख लेता हूं 50 प्लस में 0.5 y प्लस में i की वैल्यू है 100। तो 50 और 100 होगा 150 प्लस में 0.50 y और ये होगा y। तो अब ये दोनों जो वेरिएबल है y इनको मैं एक साइड ले आता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये होगा 150। तो 1y में से 0.50y लेस करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.50y। ठीक है, ये 0.5y भी बोल सकते हो आप, इसको 0.50y भी बोल सकते हो, एक बात है। चलो ये लगा लो, ये हो गया 150। तो y की वैल्यू हो गया हमारे पास 150 अपॉन में 0.50। तो यहां से 2 जीरो लगे और एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये होगा 5 3 या 15। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 300 आई y की वैल्यू। सो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें डिटरमाइन करना था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम बोल रहा है ना, तो y निकालना है, वो भी किस लेवल पे, जब एडीएस के इक्वल हो। तो हमें क्या निकालना था, y निकालना था, मैं कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पे कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कह रहा है एस निकालो, सेविंग निकालो। तो अगर मैं बात करूं बी की, इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग, मुझे बात बताओ दो पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम लेवल पे होते हैं। एक तो जब एडीएस के बराबर होता है तब हम इक्विलिब्रियम लेवल पे होते हैं, दूसरा हम जब सेविंग हमारा इन्वेस्टमेंट की क्या होता है, बराबर होता है, तो भी हम कहां पर होते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल पर होते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, आई की वैल्यू हमें दे रखी है 100 करोड़,
एस एस का एस रहने देते हैं। इट मींस सेविंग हमारा सिंपल सा आ गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। आई की जगह हमने 100 करोड़ रखा तो हमारे पास सेविंग भी कितना आ गया 100 करोड़। अब हमारा जो सी पॉइंट है कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब वो कह रहा है आप के की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? के की वैल्यू। अब के लिए हमें क्या चाहिए? के लिए वैसे हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, हम चेक करेंगे किससे हमारे पास हो पाएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, एक फॉर्मूला है 1 अपॉन में एमपीएस और एक फॉर्मूला है 1 माइनस एमपीसी। तो क्वेश्चन में आओ मेरे पास, देखो हमें एक इक्वेशन देखी है, ये ध्यान से देखना। हमें एक इक्वेशन दे रखी है C इक्वल टू 50 प्लस 0.5 वाई 50y। तो जो ये वैल्यू होती है ये होता क्या है? इसको ही हम क्या कहते हैं, या तो B बोल दो या MPC बोल दो। इट मींस MPC हमें कितना गिवन है 0.50। अगर MPC आपका 0.50 है तो MPS कितना होगा? MPS भी आपका कितना होगा 0.50, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है। तो अगर जैसे आपको निकालना है आप निकाल भी सकते हो ऐसे डायरेक्टली भी, MPC प्लस में MPS इक्वल टू 1। MPC आपका 0.50 तो MPS आ जाएगा आपका, MPS आ जाएगा 1 माइनस 0.50 तो जाएगा 0.50। ठीक है, तो बस या तो आप MPS से निकाल लो या MPC से निकाल लो। तो मैं MPS वाले से निकाल लेता हूं, इससे तो निकलेगा नहीं है तो इसको मैंने हटा दिया। 1 अपॉन में MPS से निकाल लेते हैं, 1 अपॉन में MPS। तो 1 अपॉन में MPS की वैल्यू हमने कितनी निकाली 0.50। तो यहां पॉइंट हटा के 2 वैल्यू ऊपर लगा देते हैं, 5 2 जा 100। इट मींस के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई के की वैल्यू। तो देखो ये चैप्टर बच्चों को वैसे तो बहुत मुश्किल लगता है, बट ये चैप्टर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इजी यही चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कह रहा है इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से जो आपकी नेशनल इनकम है वो कितनी इंक्रीज हुई है 10,000। पहले जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमें गिवन है अब हम सॉल्यूशन 4 करेंगे। सॉल्यूशन 4, ठीक है, हमें कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से द नेशनल इनकम इज इंक्रीज बाय 10,000। तो हमें गिवन है डेल्टा वाई कितना इंक्रीज हो गया 10,000 से, इनकम में इंक्रीज हो गया 10,000 से। अब जो मेन लाइन है वो यहां देखना, कह रहा है इफ 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड का मतलब ये कह रहा है जो एमपीएस है ना आपका वो 20% है। 20%, आप देख रहे हो कैसे 20% है? मुझे बताओ एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर मैं अज्यूम करता हूं मेरी इनकम 100 रुपए है तो मैंने इसका 20% का मतलब 100 का 20 कितना होता है 20 सेव करा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 20%। ठीक है, इसका चलो मैं अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरी इनकम में इंक्रीज हुआ है 500 से, तो 500 का 20% कितना हुआ 100 रुपए, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 20%। इट मींस मैं नीचे जितने भी इनकम इंक्रीज करूंगा उसका 20% सेव का मतलब है ऊपर 20% आ जाएगा। तो मैंने जो भी नीचे उसका 20% करा वो आ गया, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 20% ही आएगा। इट मींस, और मैं 20% को कैसे लिखता हूं 0.20, 20% को कैसे लिखता हूं, क्योंकि 20% को मैं ऐसे लिखूंगा ये कट जाएगा और 2 बाई 10 कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, बस अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई निकालना है हमें। तो डेल्टा आई निकालने के लिए सबसे पहले मैं के निकाल लेता हूं, क्योंकि वैसे मेरे को के फॉर्मूले से ही मेरे पास आई निकल सकता है। ठीक है, मेरे को वाई गिवन है, ये कैलकुलेट करना है डेल्टा वाई, और अगर मैं के निकालूं तो 2 वैल्यू आएगी तो तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो के का हमें एक फॉर्मूला पता है, के इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस। ठीक है, तो सिंपल सी बात, एमपीएस कितना आपका
0.2, तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 लग गया, तो 2 5 जा 10 आ गया, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब k के इस वाले फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i। k की वैल्यू 5, डेल्टा y की वैल्यू है हमारे पास 10,000, डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास 10,000, और हमारे पास डेल्टा i तो हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा i अपॉन में 10,000 अपॉन में 5, तो 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका डेल्टा i कितना आ गया 2000। सो आई होप ये क्वेश्चंस जो 4 क्वेश्चंस थे बहुत ही इजी वे में मैंने आपको कराया है और आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गए होंगे।